अब करेंगे सवाल नंबर 5। निम्नांकित कथनों को अनुपात में लिखिए। नंबर फर्स्ट है, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो लिखेंगे लंबाई और अनुपात निकालना है चौड़ाई से। इन्होंने कहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो मान लीजिए चौड़ाई हमारी है x और लंबाई है 4x, क्योंकि 4 गुनी है तो इसलिए 4 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो x से x कट जाएगा और ये आएगा आपका 4:1, क्योंकि बीज संख्या 1 नहीं आता तो यहाँ मिलेगा 1, तो 4:1 हो गया इसकी आंसर। नंबर सेकंड, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मोहन की आयु अनुपात पुत्र की आयु। अब मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश, इसका ये पुत्र राजेश है, की आयु की 3 गुनी है। तो राजेश छोटा हुआ, इसकी आयु मान लीजिए 1 है, तो मोहन की आयु हो गई 3 गुनी मतलब 3, तो ये हो गया 3:1। गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या देखेंगे, कक्षा 6 के छात्रों की संख्या और अनुपात निकालना है सम्मिलित छात्रों की संख्या। तो कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है, तो 3:4 ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6A, एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, ज्ञात कीजिए। अब नंबर सवाल फर्स्ट है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कों की संख्या दे रखी है 40, तो पहले निकालेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या निकालनी है। कुल बच्चे हैं 100 और जिसमें से 40 लड़के हैं, तो 100 में से 40 घटाएंगे, ये जगह 60, तो लड़कियों की संख्या आ गई 60। अब निकालेंगे लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या। अनुपात निकालना है, तो लड़कों की संख्या है 40 और लड़कियों की संख्या दे रखी है ये 60। अब निकालना है 40 और 60 का सरलतम रूप। ये 40:60 है, तो 0 से 0 काट देंगे। अब 4 और 6 का निकालना है हमें सरलतम रूप, तो 4 और 6 का निकालेंगे मासा। तो यहाँ लिख देंगे 4 और 6 का मासा। भाग दीजिए कर लेते हैं। 4 से भाग करेंगे 6 में, 4 ही कम 4, और 6 में से घटाएंगे 4, 2 बचेगा, और ये 4 इधर आ जाएंगे। अब करेंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो उत्तर आ गया 2, यानी मासा है 2। अब मासा से भाग करेंगे 4/2 अनुपात 6/2। 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, तो ये आ गया आपका 2:3। ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर सेकंड में है लड़कियों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। अब निकालेंगे, लिखेंगे लड़कों
की संख्या अनुपात कुल बच्चों की संख्या। लड़कों की संख्या है 40 और कुल बच्चों की संख्या है 100। अब निकालेंगे 40 और 100 का अनुपात, यानी इनको करना है सरलतम रूप में। तो 0 से 0 काट लेते हैं। अब 4 और 10 का निकालना है सरलतम रूप, तो लिखेंगे 4 और 10 का मासा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में करने के लिए उन संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो 4 से भाग करेंगे 10 में, इसको निकालते हैं भाग विधि से। 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटा 2 बचेगा, ये 4 अंदर आ जाएंगे और 2 से करेंगे भाग 4 में, 2 दूनी 4, तो ये आएगा मासा 2। अब करेंगे 4/2 अनुपात 10/2। 2 से भाग करना है, 2 दूनी 4 और 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10, तो इसका उत्तर आ गया 2:5। सवाल नंबर 6B। एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 60 बच्चे दूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालेंगे स्वस्थ बच्चों की संख्या। कुल बच्चे पढ़ते हैं 200 और जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो 200 में से घटाएंगे 7, 140 बच्चे हो गए स्वस्थ बच्चों की संख्या। अब लिखेंगे स्वस्थ बच्चों की संख्या अनुपात बीमार बच्चों की संख्या। तो स्वस्थ बच्चे हैं 140, अनुपात बीमार बच्चे हैं 60। अब हम करना है सरलतम रूप, तो इसको चाहे ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे 140 और 60 का मासा, क्योंकि हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं के अनुपात का सरलतम रूप। तो मासा निकालते हैं। छोटी संख्या 60 है और बड़ी संख्या 140 है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे 40 में, 2 बार जाएगा, 60 दूनी 120, 0 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं, ये 60 इधर आ जाएगा और 20 तियाँ 60, तो इसका मासा आ गया 20। अब दोनों संख्या में भाग करेंगे 20 से। 140/20 अनुपात 7/20। 0 से 0 काट देंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 20 तियाँ 60, तो 7:3 ये हो गया स्वस्थ बच्चों की संख्या और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात। सवाल नंबर 7। अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रति माह है, वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय करता है, अनुपात ज्ञात कीजिए अभिनव की आय और व्यय में। सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर फर्स्ट सवाल में अभिनव की आय और व्यय में क्या अनुपात है। तो लिखेंगे आय अनुपात व्यय। तो आय है 5,000 रुपये और इसका व्यय है 3,000 रुपये। अब निकालना है अनुपात। तो इसमें क्या करना है, 5,000 अनुपात 3,000 को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 5,000 और 3,000 का मासा। तो मासा निकाल लेते हैं। 3,000 इन छोटी संख्या से 5,000 बड़ी संख्या में भाग करेंगे। छोटी संख्या है 3,000, बड़ी संख्या है 5,000, तो ये जाएगा 1 बार, 3 एकम 3 और घटाएंगे तो बचेगा 2
और ये 3000 इधर अंदर आएगा। अब करेंगे भाग, एक बार जाएगा, ये आएगा 2000 और फिर घटाएंगे और ये 2000 आएंगे अंदर। अब करेंगे भाग 1000 से तो 2 बार जाएगा, ये आ गया आपका मासा 1000। अब लिखेंगे 5000 बटे 1000 अनुपात 3000 बटे 1000। मासा से भाग करना है दोनों संख्याओं में। 1000 से भाग करेंगे 5000 में 5 बार जाएगा, 1000 से भाग करेंगे 3000 में 3 बार जाएगा। तो ये अनुपात हो गया 5:3। तो अवनव की आय और व्यय में 5:3 का अनुपात हो गया। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 2, अवनव की व्यय और आय में। अब अवनव की व्यय और आय में निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे व्यय अनुपात आय। अब व्यय है 3000 रुपये और अनुपात आय है 5000 रुपये। अब हम 3000 अनुपात 5000 का करना है सरलतम रूप। तो सरलतम रूप निकालने के लिए 3000 और 5000 का मासा अभी निकाला था, इसका मासा आ गया 1000। अब 3000 और भाग करेंगे 1000 से, अनुपात 5000 में भाग करना है 1000 से, क्योंकि जो इसका मासा है दोनों संख्याओं में मासा से भाग करेंगे। तो 1000 भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 1000 से 5000 भाग करेंगे 5 बार जाएगा। तो ये आ गया 3:5। तो अवनव की व्यय और आय में 3:5, ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3 है, अभिनव की व्यय और बचत में क्या अनुपात है। तो इसमें दे रखा है अभिनव की आय और अभिनव की व्यय। हमें निकालना पहले अभिनव की बचत। तो लिखेंगे अभिनव की बचत। जब बचत निकालेंगे तो अभिनव की आय में से यानी 5000 में से अभिनव का व्यय घटा देंगे 3000 रुपये, क्योंकि 5000 रुपये प्रति माह आय है और 3000 रुपये प्रति माह उसकी व्यय है। तो आय में से व्यय घटाएंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये अभिनव की बचत। ये आ गई अभिनव की बचत 2000 रुपये। अब लिखेंगे अभिनव की व्यय अनुपात अभिनव की बचत। हमें अभिनव की व्यय और अभिनव की बचत में अनुपात निकालना है। तो अभिनव की व्यय है 3000 रुपये और बचत है 2000 रुपये। अब 3000 और 2000 को करना है सरलतम रूप में। तो इसका निकालते हैं मासा, 3000 और 2000 का मासा। छोटी संख्या है 2000 और बड़ी संख्या है 3000। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। 2000 से भाग करेंगे 3000 में तो एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 2000। 3000 में से घटाएंगे 2000 तो बचेगा 1000 और ये 2000 आएंगे अंदर। अब करेंगे 1000 से भाग तो 2 बार जाएगा। तो ये आ गया आपका मासा 1000। अब लिखेंगे 3000 बटे 1000 अनुपात 2000 बटे 1000, क्योंकि हमें करना है 3000 अनुपात 2000 का सरलतम रूप। तो मासा से भाग करेंगे, ये जाएगा 3 बार और 1000 भाग करेंगे 2 बार तो जाएगा 2 बार। तो उत्तर आ गया 3:2। अब करते हैं सवाल नंबर 8। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर फर्स्ट है 8/4 बराबर, ये अंश के स्थान पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, बटे 32। तो हम कैसे कर लेंगे इसको, 8/4 बराबर, ये रिक्त स्थान है, इसको मान लेंगे x।
अब करना है इसको वज्र गुणनखंड से, यानी तिरछी गुणा से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो तिरछी गुणा करेंगे 4 गुणा x और बराबर 32 गुणा 8। x का मान निकालना है तो x बराबर 32 गुणा 8 और बटे 4 आएंगे नीचे। अब करना है नीचे की संख्या से, यानी 4 से 8 में भाग हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 32 गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 64। x का मान आ गया 64, तो खाली स्थान में कर देंगे 64। सवाल नंबर 2। अब ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तो इसको मान लेंगे x बटे 8 और 25 बटे 50। तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे हम पहले 50 की x गुणा 50 गुणा x और 8 की 25 गुणा 8 गुणा 25। x का मान निकालना है 8 गुणा 25 और ये 50 आएंगे नीचे। अब करना है 50 से भाग। तो 50 से भाग ना तो 8 में कर सकते हैं और ना ही 50 से 25 में कर सकते हैं। तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे कि 25 और 50 दोनों कटे आएँ। तो 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50। अब कर लेंगे 2 से 8 में भाग, 2 चौक 8। x का मान आ गया 4 ही कम 4, तो रिक्त स्थान में जाएगा आपका 4। सवाल नंबर 3। अब थर्ड में लिखेंगे 16 बटे 4 और इसको मान लेंगे 48 बटे रिक्त स्थान के स्थान पर x। तिरछी गुणा करनी है, x करेंगे 16 से तो x गुणा 16 और 4 गुणा 48। तो x बराबर 4 गुणा 48 बटे 16। 16 से भाग करेंगे 48 में, 16 3 48 और 3 की 4 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 4 3 12। x का मान आ गया 12, तो रिक्त स्थान में 12 भर देंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 36 बटे रिक्त स्थान में कर देंगे x, इसको x मान लेते हैं, और 72 बटे 12। तो तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x की करेंगे 72 से गुणा, तो x गुणा 72 और बराबर 12 गुणा 36। तो x बराबर 12 गुणा 36 बटे 72। 72 से ना तो 36 भाग होगा और ना ही 12 होगा। तो ऐसी कोई संख्या जिससे कि ऊपर की संख्या और तीसरी संख्या हटाए। तो 12 से करेंगे, 12 कम 12 और 12 छिंग 72। 6 से भाग कर लेंगे 36 में, 6 छंग 36। तो x का मान आ गया 6 एकम 6, तो रिक्त स्थान भर देंगे 6। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे और ये आपका अध्याय पूरा हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।